सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो कविता से है, पहला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं मेरा क्या बस का। सो का नंबर, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। देन दूसरा, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, तो इससे क्या क्वेश्चन होती है, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। रंग बिरंगे कागज़ों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट, गुल्लक भारी अपनी खोलो। सो इससे ये सवाल होता है कि किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। सो भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। नेक्स्ट, नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। तो शुरुआत हम कर देते हैं। देखिए, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था, और उसने मुझे बनाने में बहुत सारे रंग बिरंगे चमकीले कागज़ का इस्तेमाल किया था। सचमुच मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन यह क्या, अचानक बारिश तेज हो गई। मैं इतनी भीग गई कि तैरने लायक ही नहीं रही और कुछ पौधा में फंस गई। लड़का तुरंत मायूस हो गया। सो ऐसे ही आपको कुछ कहानी बना के लिखना है। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, जितना चाहे अच्छा कर सकते हैं और जितना चाहे बड़ा भी लिख सकते हैं और चाहे छोटा भी लिख सकते हैं। देन आहा बारिश। तुम अपने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। हाँ, मैं सुनी हूँ बरसात पर कविता। तो ये रही बरसात की कविता। नीम की छाँव धूप के संग चली, पकड़े बाहों नेह उलीचे, सागर से अंबर धरती सींचे, गंगा निर्मल बहती अबिरल, पीती गरल, ढूंढती छाँव, चिल्लाती धूप, शीतल छाँव, रबी का स्पर्श, रात कुनमुनाई, भरी अलस, रश्मि ललाम, सूरज का प्रणाम, धरा के नाम, नदी कुंवारी, डूब मरी बेचारी, पाँव थे भारी। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो आप लोग फिर से उस कविता को पढ़ो और क्या क्या चित्र आया है अपने मन में वो लिखो। मेरे मन में जो आया था मैं यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर एक कविता पढ़ते समय यही मेरे मन में चित्र आया था कि बारिश हो रही है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बारिश पसंद है और नाव भी पसंद है, तो वो रंग बिरंगे कागज़ से नाव बनाने में लग जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा नाव बना लेता है तो वो भागते हुए जाके पानी में उसे छोड़ते हैं और फिर पानी के लहरों के साथ नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और बच्चा इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी अनुभव करती है। ठीक है, सो आपको जो लगा आप वही लिख। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सचमुच। पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। पहला, रोहन सचमुच बहुत नटखट लड़का है, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे हो। देन 7 समुंदर घिर घिर कर बादल लाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो 7 समुद्र का नाम है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तर ध्रुव महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर,
नेक्स्ट अरब सागर देन और बंगाल की खाड़ी। देन ख नंबर, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। हाँ, सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। दरअसल समुद्र का पानी सूर्य की रोशनी में भाप बनकर आकाश में चला जाता है। यही भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे बारिश कहते हैं। और ये काफ़ी बार आपने सुने भी होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड 4 हो गया है, तो स्टैंडर्ड 3 में भी यही बात हमें सिखाई गई है कि कैसे हमारा सूर्य किरण के द्वारा जो भी नदी तालाब होता है वहाँ से पानी भाप बनकर आकाश में जाता है, आसमान में जाता है और वहाँ बादल बनकर रहते हैं, फिर बारिश करते हैं, है कि नहीं। तो फिर तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वो कैसे बनाई। नेक्स्ट आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार न आए, इसके लिए हमारे घर में यह किया जाता है कि हम उनके ऊपर शेड लगाते हैं। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छत की मरम्मत करवाते हैं। सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं। नेक्स्ट ख नंबर, बारिश के मौसम में गलियां और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, थोड़ा बताओ। हमारे मोहल्ले में कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है तो हमारे मोहल्ले और घर के आसपास पानी भर जाता है। बाहर जाने में भी परेशानी होती है, गाड़ियाँ पानी में फंस जाती है। काम वाले शब्द। नेक्स्ट देखेंगे काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, ठीक है। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या छोटे काम क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट है आना, देन लाना, छाना, मरना, लहराना, खोलना, चलना, छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क नंबर, तुमने जो क्रियाएं छाटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। तो ये बहुत सी आसान सी चीज़ है। जो क्रियाएं लिखे हो उसी को 1, 2, 3, 4 सीरियल वाइज लिखना है। तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है इस चैप्टर की ऑल क्वेश्चन आंसर। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आपको वो भी कमेंट करके बता देना।